वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी लाइफ स्टडी। और आज की क्लास उन विद्यार्थियों के लिए खास है जो डिग्री कॉलेज में एडमिशन लिया है, एडमिशन ले रहे हैं या एडमिशन की इच्छुक हैं। फिर विद्यार्थियों, खास करके पूरा फोकस आज की जो क्लास है उसमें हिंदू कॉलेज को है, लेकिन कॉमन जो क्लास ये सभी विद्यार्थियों के लिए है, उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो इंटरमीडिएट से निकल करके और कॉलेज में इस साल आए हैं। तो आपको करना क्या है, जो एक टॉपिक है आज की क्लास का वो है सीट लॉकिंग प्रोसेस एंड सब्जेक्ट सिलेक्शन इन बीए, बीएससी, बीकॉम। अर्थात जो देखा है मैंने वो ये है कि विद्यार्थी डिग्री कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं, उनको ये पता नहीं होता कि सब्जेक्ट कौन कौन से लेने हैं, कौन कौन से लेने चाहिए। साइबर कैफे वाला जो सब्जेक्ट भर देता है वही सब्जेक्ट बच्चे ले लेते हैं, लेकिन जब बात आती है कैरियर की तो फिर उनको बड़ा पछतावा होता है कि उनको क्या पढ़ना चाहिए था और वो क्या सब्जेक्ट का सिलेक्शन हो गया। तो उस टॉपिक पर भी बात करेंगे और ये देखेंगे कि जो सबसे टफ प्रोसेस इस बार आया है इस एडमिशन में वो है सीट लॉकिंग प्रोसेस। इसके बारे में पूर्व क्लास में भी मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन आज फिर उसी को लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं कि वो सीट लॉकिंग प्रोसेस क्या है और कैसे आसानी से आप अपने एडमिशन को कंफर्म कर सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि मेन फोकस हिंदू कॉलेज पर है, बाकी गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय की जो भी संबद्ध महाविद्यालय हैं सभी में इसी प्रक्रिया को फॉलो किया जा रहा है, इसी को फॉलो किया जाना है। क्या करना है आपको? सबसे पहले ज्वाइन ग्रुप, अर्थात जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं आपके उनको आप ज्वाइन कर लीजिए। जैसे बीए के विद्यार्थी हैं, बीएससी के विद्यार्थी हैं, बीकॉम के विद्यार्थी हैं, अपने अपने स्ट्रीम के अनुसार आप कॉलेज जाकर के उन ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। आप कॉलेज नहीं जा पा रहे हैं तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको उसमें ज्वाइन करा दूंगा या आपको उस ग्रुप का लिंक आपको भेज दूंगा। एक बात। दूसरा है इसमें बी अवेयर ऑफ फ्रॉड, ये बहुत जरूरी है। कॉलेज में अक्सर इस समय जो फ्रॉड है वो बढ़ जाते हैं, दलाल लोग बढ़ जाते हैं और वो आपको कॉलेज में घूमते हुए टहलते हुए आपको मिल जाएंगे और वो आपको कहेंगे कि आपका एडमिशन मैं करवा दूंगा, मैं आपकी सीट लॉक करा दूंगा, आपको बीएससी में एडमिशन करा दूंगा, इस स्ट्रीम में करा दूंगा, और वो आपसे इस तरीके से पैसे ऐंठ ले जाएंगे और आपको फिर वो कभी दिखाई नहीं देंगे। तो आप सावधान रहिए। कोई काम अगर आपका है तो सीधे सीधे आप संबंधित प्रोफेसर से कांटेक्ट करिए, कॉलेज में प्रिंसिपल से मिलिए, परीक्षा विभाग में मिलिए, या एक जो डिपार्टमेंट है हिंदू कॉलेज में, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, उसमें हेल्प डेस्क बनाई गई है, उनके प्रोफेसर से आप सीधे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कहीं कोई भी असुविधा है तो आप उनसे मिलिए। इसके अलावा किसी भी सब्जेक्ट के, किसी भी स्ट्रीम के प्रोफेसर से आप डायरेक्ट मिल सकते हैं अपनी समस्या को लेकर के। तो अनजान लोगों से आप एकदम सावधान रहिए, किसी से पैसे का कांटेक्ट मत करिए, किसी को कैश पेमेंट मत करिए। कॉलेज में टोटल जो भी पेमेंट है वो सब कुछ ऑनलाइन होता है, कैश में कोई भी पेमेंट नहीं किया जाता है। तो ये ध्यान रहिए, मतलब आप रखें इसको कि एकदम सावधान रहें। अब आते हैं मेन टॉपिक पर। आपने एडमिशन ले लिया। कुछ विद्यार्थी मुझे मैसेज करके पूछ रहे थे कि सर हम लोग तो फीस की रसीद जमा कर चुके हैं, पहले जैसे एडमिशन लिया था उसके कुछ विद्यार्थियों ने आज एडमिशन लिया है, आज शाम को फीस जमा की, कल जाके उन्होंने संबंधित डिपार्टमेंट में फीस की स्लिप को जमा कर दिया। मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपको वो पूरा प्रोसेस दोबारा से करना पड़ेगा। आप इस गलतफहमी मत रहिए कि आपने फीस की स्लिप जमा कर दी है तो आपकी सीट लॉक हो गई है। यह प्रक्रिया पहले होती थी, इस साल सरकार ने इस व्यवस्था को बदल दिया है और सीट लॉकिंग की प्रक्रिया को समर्थ पोर्टल के थ्रू किया जा रहा है। उसके प्रॉपर चैनल हैं, तो वहां पर आपको वो सारा कुछ फॉलो करना पड़ेगा। तो आपने अगर एडमिशन लेने के जस्ट अगले दिन उस डिपार्टमेंट में फीस स्लिप जमा कर दी है तब भी आपको इस प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। और वो प्रोसेस अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग तरह से किया जा रहा है। जैसे बीए की अगर मैं बात करूं तो बीए में छात्र और छात्राओं दोनों के अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप बना दिए गए हैं। उन व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बताया, आप मुझे मैसेज करिए, मैं आपको वहां पर ज्वाइन करा दूंगा। उन ग्रुप में आपको एक लिस्ट प्रत्येक दिन वहां पर शेयर की जा रही है। जैसे कल किन बच्चों के सीट लॉक की जाएंगी उनकी आज आपको लिस्ट उस पर डाल दी जाती है। उस लिस्ट में आपको सीरियल नंबर से टाइम भी उस पर डाल दिया जाता है कि आप संबंधित विभाग में इस समय से इस समय के बीच में वहां पर
अपनी रिपोर्टिंग करेंगे या आप वहां पे जाकर प्रेजेंट होंगे। जैसे लाइब्रेरी है, पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट है, हिस्ट्री डिपार्टमेंट है या हिंदी डिपार्टमेंट है, तो वहां पर पूरा उसका जो प्रोसेस फॉलो किया जा रहा है और उस लिस्ट में स्थान भी दिया जा रहा है, टाइम भी उसमें लिखा जा रहा है। तो आप उस ग्रुप में जुड़िए, उस ग्रुप में आने वाले नोटिस को ध्यान से देखिए। जिस दिन आपका नाम आ रहा है उसी दिन उसी टाइम पर आप अपनी सीट को लॉक कराने के लिए वहां पर पहुंचिए। लॉक कराने के लिए आपको क्या क्या करना है यहां पर देख लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है प्रेजेंट योर सेल्फ, यानी कि आपका वहां पर उपस्थित होना सबसे अनिवार्य है। बिना आपके कोई भी सीट लॉक नहीं होगी। आपको कोई ये कहता है, जैसे मैंने भी आप यहां पर बताया था, बी अवेयर ऑफ फ्रॉड। कोई आपको कहता है कि आप मुझे पैसे दे दीजिए, मैं आपकी सीट लॉक करा दूंगा, बिल्कुल विश्वास मत करिए, ऐसा हो ही नहीं सकता। सीट लॉक कराने के लिए आपको वहां उपस्थित होना अनिवार्य है। आप वहां पर उपस्थित होंगे। दूसरा नंबर है, यहां पे क्या करना है, रजिस्टर्ड ईमेल एंड मोबाइल नंबर, वो फोन नंबर जो आपने फॉर्म में डाला हुआ है, साथ ही उसमें आपका ईमेल एड्रेस खुलता है, अर्थात जो जीमेल है आपका उस मोबाइल में चलता है, वो मोबाइल फोन आप साथ में लेकर के आएंगे। रजिस्टर्ड मोबाइल, जो मोबाइल नंबर आपने फॉर्म में डाला है वो फोन, और उस फोन में आपका जीमेल चलता हुआ, यानी जो मेल आपका है, जो रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस है और रजिस्टर्ड फोन नंबर है, और वो जिस मोबाइल फोन में चलता है उस फोन को लेकर के आप आएंगे साथ में। तीसरा, कॉलेज फीस स्लिप, जो आपने कॉलेज की फीस जमा की है एडमिशन फॉर्म जमा करने के बाद। रजिस्ट्रेशन फीस की बात नहीं कर रहा हूं मैं यहाँ पे, एडमिशन फॉर्म जो आपने डिपार्टमेंट में जमा किया था, उसके बाद आपने साइबर कैफे में जाके फीस जमा की, उस फीस की स्लिप को आप लेके आएंगे। इसी तरीके से क्रम से आप लगाएंगे। सबसे पहले कॉलेज फीस स्लिप को आप लगाएंगे, उसके नीचे यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन फॉर्म, गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय की साइट पर आपने जो रजिस्ट्रेशन किया था उस रजिस्ट्रेशन की स्लिप को आप लगाएंगे। तीसरे नंबर पर कॉलेज एडमिशन फॉर्म, आपने कॉलेज में जो एडमिशन लिया था उसका जो फॉर्म है उसको आपको फिर डाउनलोड करा के आपको इसके साथ में लगाना है, यानी तीसरे नंबर पर आप कॉलेज एडमिशन फॉर्म को आप लगा देंगे। इसके बाद में हाई स्कूल की मार्कशीट आप लगाएंगे। ठीक है, पहले नंबर पर क्या लगाना है, कॉलेज फीस स्लिप, उसके नीचे यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन फॉर्म, उसके नीचे कॉलेज एडमिशन फॉर्म, उसके नीचे हाई स्कूल की मार्कशीट, और उस मार्कशीट के ऊपर आप उसमें कितनी परसेंटेज है आपकी, हाई स्कूल में कितने परसेंट नंबर आपको मिले हैं, उस मार्कशीट के टॉप में आप लिख देंगे। जैसे आपकी ये मार्कशीट है, ठीक है, इस मार्कशीट में आप यहां पर कितनी परसेंट आ रही है आप यहां पे लिख लेंगे, है ना, 50% है, 60% है, 70% है, 80% है, जो भी परसेंटेज आप यहां पे लिख लेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे इंटर की मार्कशीट लगाएंगे उसके नीचे, और उसके ऊपर भी आप परसेंटेज लिखेंगे। तो ये तो डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं इस क्रम में, पहले कॉलेज स्लिप, कॉलेज की फीस स्लिप, यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन फॉर्म, फिर कॉलेज एडमिशन फॉर्म, फिर हाई स्कूल की मार्कशीट जिसके ऊपर आपने परसेंटेज लिखी है, फिर इंटरमीडिएट की मार्कशीट जिसके ऊपर आपने परसेंटेज लिखी है, और किसी एक पेपर पर आप समर्थ पोर्टल की आईडी और पासवर्ड भी आप लिख करके लाएंगे। अर्थात किसी एक कागज पर आप अपने जो समर्थ पोर्टल है, समर्थ पोर्टल का मतलब है जब आपने यूनिवर्सिटी की साइट पर अपना रजिस्ट्रेशन कराया था, गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय की साइट पर रजिस्ट्रेशन कराया था, तो उस समय आपने यूजर आईडी और पासवर्ड बनाया होगा जो समर्थ पोर्टल पर आपका बना था। यानी कि यूनिवर्सिटी की साइट पर रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपने समर्थ पर रजिस्ट्रेशन किया होगा। जो साइबर कैफे वाला है उसने पहले समर्थ पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया होगा, उसमें आपकी यूजर आईडी बनी है और पासवर्ड बना है। मैं आपको थोड़ा सा यहां पर इजी कर दूं कि अधिकांशतः जो यूजर आईडी है वो आपका मोबाइल नंबर ही होता है, जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होता है ना, वही साइबर कैफे वाले एज ए आईडी आपकी बना देते हैं। फिर भी अगर आपने मोबाइल नंबर को आईडी बनाया है या कोई और आईडी बनाई है, वो आपको ध्यान रखनी है, उसको एक पेपर पर लिख करके आप जरूर लाइएगा। जिस समय आपकी सीट लॉक की जाएगी उस समय आपके पास एक तो ईमेल आएगा, जो रजिस्टर्ड आपका मेल है उस पर मेल आएगा, उसमें एक कोड दिया हुआ होगा, और जो आपका मोबाइल फोन है उस मोबाइल फोन पर आपका एक मैसेज आएगा, उसमें एक कोड दिया होगा। तो दोनों ही कोड जो संबंधित अधिकारी वहां पर बैठे हैं आपकी सीट को लॉक करने के लिए, वो वहां पर सिस्टम में डालेंगे, तब आपकी वो सीट लॉक होगी। पूरा एक प्रोसीजर है इसका, जिसमें सारी डिटेल्स वो इन डॉक्यूमेंट्स के थ्रू वहां पर फिल करेंगे,
फिल करने के बाद में जब वो उसको प्रोसेस करेंगे तो आपके पास मेल आएगा। उस मेल में आपका एक ओटीपी होगा और एक मोबाइल फोन पर आएगा, वहां पर ओटीपी होगा, दोनों नंबर वहां पर डाले जाएंगे, तब आपकी वो सीट कंफर्म होगी, यानी सीट लॉक होगी, अर्थात सीट कंफर्म होगी। ये प्रक्रिया पूरी करने के बाद ही आप इंश्योर करिए कि आपका एडमिशन गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय में हो चुका है, या हिंदू कॉलेज में हो चुका है, या केजी के कॉलेज, जो भी कॉलेज आपने भरी है उसमें हो चुका है, ये प्रोसेस करने के बाद। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसमें अगर कहीं कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिख करके आप मुझे बता सकते हैं, मैं वहां पर आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। और मोस्टली मैं विद्यार्थियों को कर भी रहा हूं, जो भी विद्यार्थी मुझे कांटेक्ट कर रहे हैं। और ग्रुप में जुड़ने के लिए मैं वहां पर ग्रुप के जो भी लिंक है वो आपको शेयर कर दूंगा जब आपको आवश्यकता होगी। मोस्टली मैं कर चुका हूं। और जल्दी से समझ लेते हैं, जो सब्जेक्ट आपने सिलेक्ट किए हैं उसमें आप ध्यान रखिए कि जो सब्जेक्ट पहले नंबर पर आपने भरा है वो आपका मेजर सब्जेक्ट है, दूसरे नंबर पर भरा है वो भी आपका मेजर है, तीसरे नंबर पर आपने जो भरा है वो माइनर सब्जेक्ट है, ध्यान रखिए। अर्थात जो ऊपर वाले दो हैं ये दोनों आपके लास्ट ईयर तक रहेंगे, यानी कि जब आप थर्ड ईयर करेंगे अर्थात 6 सेमेस्टर में जाएंगे तो दोनों आपके साथ रहेंगे, लेकिन ये पहली साल रहने के बाद में ये छूट जाएगा माइनर। तो ध्यान रखिए, अगर आप अपने कैरियर को किसी ऐसे सब्जेक्ट में बनाना चाहते हैं, उस सब्जेक्ट को आप पहले या दूसरे नंबर पर रखिए, थर्ड पर मत रखिए। जैसे मान लीजिए किसी विद्यार्थी को इकोनॉमिक्स में अपना फ्यूचर बनाना है और बाय द वे वो इकोनॉमिक्स उसने थर्ड पे लिया हुआ है, तो वो माइनर में आएगा, वो 1 साल के बाद छूट जाएगा। इसके लिए सीधा सा एक तरीका है कि एडमिशन के बाद में कॉलेज एक नोट आपके लिए एक सूचना निकालेगा, उसमें आप सब्जेक्ट को चेंज कर सकते हैं वहां पर। तो उस समय आप अपने सब्जेक्ट को आप बदल सकते हैं, अभी आपका सब्जेक्ट कोई भी चेंज नहीं होगा। तो एडमिशन के बाद का इंतजार करिए, आपको कोई सब्जेक्ट चेंज कराना है इनमें से तो आप उस समय उसको करा सकते हैं। तो ठीक है, पहला सब्जेक्ट मेजर है, दूसरा मेजर है, तीसरा आपका माइनर है। तो जो सब्जेक्ट अगर आप पढ़ना चाहते हैं वो पहले और दूसरे पर रखें, और माइनर में उस सब्जेक्ट को रखें जो आपको छोड़ना है। ठीक है, एक वोकेशनल होगा और एक को करिकुलर होगा। ठीक है, ये क्वालिफाइंग है दोनों और ये कंपलसरी है। इनके बारे में विस्तार से फिर अगली क्लासेस में बात करेंगे। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टू मी। और चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कीजिएगा उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी नए नए अभी कॉलेज में आ रहे हैं और जिनको एडमिशन में कोई दिक्कत हो रही है, कोई असुविधा हो रही है, ऐसे विद्यार्थियों के लिए जरूर शेयर कीजिएगा। तो चैनल पर जुड़ने के लिए एक बार फिर आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।